नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो खबर मैं आप तमाम लोगों के बीच दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनलों पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो दबा ही दीजिए, साथ साथ आप हमारे चैनलों को ज्वाइन भी कर दीजिए। खबर के सिलसिला में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा, और एक सवाल आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच भी जो है उभर करके सामने आ रही। उस सवाल पर हम पूरी विश्लेषण करने के लिए आपके साथ मौजूद है। क्या सेविकाएं हमारी वीडियो की कमेंट में पूछ रही हैं, क्या जिस दिन से आंगनबाड़ी सेंटर बंद है उस दिन से जो पोषाहार है वो पोषाहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह एक बहुत बड़ी सवाल है। आम जनता भी इसी सवालों पर अटके हुए हैं। क्या जिस दिन से आंगनबाड़ी सेंटर बंद है, जिस दिन से हड़ताल है, उस दिन से अब तक पोषाहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस बीच में हुआ क्या कि कई जगह के आंगनबाड़ी सेंटर आज से जो है चालू हो गई। मैं बताना चाहूँगा कि सीतामढ़ी जिला की कई प्रखंडों में जो है आंगनबाड़ी सेविका ने अपनी सेंटर को चालू कर दिया। जब हमने उस सेविका से बात किया तो उन्होंने बताया कि 1 से 2 महीने के लिए सेंटर को जो है चालू किया गया है। 1 से 2 महीने के लिए इस सेंटर को जो है चालू किया गया है। ज़रूरत पड़ने पर फिर से जो है हड़ताल की जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 1 से 2 महीने के लिए हम लोगों ने सेंटर को चालू किया। फिर एक सवाल उठता है, क्या जितने दिन आंगनबाड़ी सेंटर बंद रही हैं उतने दिन का पोषाहार क्या गवर्नमेंट देगी या गवर्नमेंट इसको वापस ले लेगी? इस विषय पर बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनलों से पूछा है कि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हम ये जानना चाहेंगे और आपको बताना भी चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने सेंटर जिस प्रकार से बंद किया है धरना प्रदर्शन को लेकर के, और अनिश्चित काल के लिए सेंटर बंद रहा है, लेकिन अभी आप लोगों ने जो चालू कर दिया या चालू नहीं हुई है जहां की सेंटर, क्या उस जगहों पर पोषाहार के मामले फंस रहे हैं? अब इस पोषाहार के मामले को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो बातें आगे चल कर के क्या रिजल्ट लाएगा, उस रिजल्ट के विषय में हम आपके साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए। क्या आंगनबाड़ी सेंटरों पर जो पोषाहार मिल रहा था वो पोषाहार किस प्रकार से मिलेगी? क्या सरकार उसे वापस ले रही है या सेविकाओं के बीच दे रही है? एक बहुत बड़ी सवाल है। मेरे चैनलों से पूछा गया है कि क्या ये सेविका जो अब सेंटर चालू की है पोषाहार इस बीच में कहां से लाए और कहां दे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोषाहार तो हर हाल में बच्चों के पास जाना ही चाहिए, पोषाहार तो हर हाल में बच्चों को मिलना ही चाहिए। क्योंकि अगर आंगनबाड़ी सेंटर बंद रही है तो क्या जो कुपोषण के शिकार जो बच्चे हो चुके हैं, पोषण तत्व मिला है कि नहीं मिला है? अब जाहिर सी बात है कि जो बंद है उसमें तो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो सरकार को पोषाहार जो है देना चाहिए। जितने दिन की बंद है पोषाहार, जितने दिन से बंद है पोषाहार, उतने दिन के पोषाहार जो है बच्चों के बीच में जाना चाहिए, और आंगनबाड़ी को मिलेगा तभी जाकर के ही जो ये बच्चों को पोषाहार मिलेगा। एक बहुत बड़ी सवाल है मेरे ओर से। लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन इस पर आ क्या रही? क्या सेविकाएं अगर इस बीच में धरना प्रदर्शन कर रही हैं या और जगह की सेंटर जब चालू है तो पोषाहार तो मिलनी चाहिए। वो पोषाहार तो कोई सेविका के घर में रहेगा नहीं, वो तो सेविका के पास जैसे ही आएगा बस सेविका जो है बच्चों को बीच में जो है वितरण करेगी, बच्चे को खिलाएगी पिलाएगी। लेकिन अगर सरकार अगर रिटर्न लेती है, सरकार अगर इस बीच की पोषाहार अगर नहीं देती है, अगर पोषाहार को जो है काट लेती है, तो यह एक बहुत बड़ी सवाल होगा। यह एक बहुत बड़ी सवाल होगा। ये इसकी सवाल के जवाब तो भविष्य की गर्भ में छुपा हुआ है कि सरकार इस पर क्या करती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर आती है वैसे ही हम आपके पास अप टू डेट करेंगे। उससे पहले हम आपको लेकर के चल रहे हैं नीतीश सरकार। क्या नीतीश सरकार की क्या पहल रही है आज तक? क्या नीतीश सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी एसोसिएशन आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को क्या सरकारी कर्मचारी घोषित करे?
क्या सरकारी कर्मचारी घोषित करने के साथ साथ वेतनमान करे? अगर वेतनमान करे तो कितना वेतनमान करे, ये सरकार की पहल आज तक की क्या है? दूसरी सवाल है कि तेजस्वी यादव इस पर खामोश क्यों है? तेजस्वी यादव इस पर खामोश क्यों है? एक सवाल है तेजस्वी यादव के ऊपर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से वोट लेने के समय में महिलाओं को आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था कि हम जो है पहले हमारी सरकार अगर बनती है तो हम जो है सेवकाओं को और सहायिकाओं को दोनों को जो है वेतन बढ़ाएंगे। उसके बाद हम आपको सीधा ले चलें कि मोदी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि राजस्थान के चुनाव के लेकर के नरेंद्र मोदी जी काफ़ी बिजी है और बिजी थे भी, लेकिन उनकी पहल क्या हो रही है ये जानना सबसे बड़ी सवाल है। एक सवाल है कि सेविका, आंगनबाड़ी सेविका की जो धरना प्रदर्शन है वो क्या कमज़ोर हो रही है? बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं के जो धरना प्रदर्शन है क्या अब कमज़ोर हो रही? इस पर जब हम लोगों ने सेविका से बात किया तो सेविका जो है बोली कि हम लोग की धरना प्रदर्शन जारी रहेगी, लेकिन जो सेंटर है वो सेंटर को जो है बीच बीच में हम लोग संचालित करेंगे, खोलेंगे, इसलिए चूँकि बच्चे हैं वहाँ पर और ये बच्चे समाज के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, इसे भरण पोषण देना हमारी बहुत बड़ी फर्ज है। हम अपनी फर्ज से, अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से लड़ाई। लेकिन इस बीच में हमारी जो धरना प्रदर्शन है वो नहीं तो कमज़ोर होगी और नहीं कमज़ोर होने देंगे हम लोग, ऐसा एसोसिएशन की मांग है और एसोसिएशन ऐसा कहा है। लेकिन हम लोग लगातार नीतीश सरकार के ऊपर जो सवाल उठाने वो उठाते ही रहेंगे, चूँकि धरना प्रदर्शन तो एक हमारी मांग को जो है लेकर के रुकी हुई, जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म होगी नहीं। लेकिन फिलहाल कुछ जिलों में, कुछ प्रखंडों में जो आज से जो आंगनबाड़ी सेंटर चालू हुआ है उस विषय पर क्या रणनीति बनाई जाएगी ये सेविकाएं जो है डिसाइड करेंगे। क्या सेविका अपनी धरना प्रदर्शन को लेकर के किस तरीके से डील करेगी और कैसे सरकार के समक्ष अपनी बातों को पहुंचाएगी, यह एक बहुत बड़ी सवाल है। इन सवालों पर हम आपके साथ जब मिलेंगे